Hello everyone, welcome back for our next lecture. Today we are going to discuss the defects in solids. जो सॉलिड होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, लास्ट लेक्चर्स में या इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो आपके सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं आपके जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब उनके अंदर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉलिड्स के अंदर ड्यू टू सम रीजंस कई बार क्या होता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, डिपार्चर आ जाता है या चेंज आ जाता है। एंड एनी डेविएशन और डिपार्चर, एनी डेविएशन और यू कैन से चेंज इन ordered arrangement, ordered or you can say regular arrangement of constituent particles in a solid is called defect, और इसको इम्परफेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला है? डिफेक्ट्स इन सॉलिड की बात करेंगे। जो आपके सॉलिड्स हैं उसमें जो डिफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो सबके बारे में डिस्कस होगा। एक बार डेफिनेशन की बात करते हैं। एनी डेविएशन और चेंज इन द ऑर्डर्ड और रेगुलर अरेंजमेंट। क्या बताया? आपके पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं या उनकी जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अब उस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अगर कोई डेविएशन या चेंज आ जाता है देन दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? डिफेक्ट बोला जाता है। सॉलिड में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो रेगुलर पैटर्न में या फिर ऑर्डरली अरेंज हैं। अब उसमें कहीं भी वो जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें कहीं भी कोई चेंज आ जाता है, कोई डिपार्चर, कोई डेविएशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। वो क्या बोला जाता है? डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है वो मेनली किस कारण से होते हैं? कई बार क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, कोई आपका जो सॉलिड है उसमें कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है। इंप्योरिटी मींस कोई और टाइप के पार्टिकल बाय चांस किसी रीजन से प्रेजेंट हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अलावा कोई और पार्टिकल उसके अंदर आ गया है, तो इंप्योरिटी के प्रेजेंस के कारण हो सकते हैं। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब होने के कारण कहीं बोन्स वगैरह टूट गए हैं यहाँ की, या फिर कहीं आपके जो पार्टिकल है वो स्किप हो गए हैं आपके साइट वगैरह से, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के कारण भी हो सकता है। ये दो तीन रीजन हैं इसके। और कई बार फास्ट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से भी हो जाता है। फास्ट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स के बनने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्रिस्टलाइजेशन होती है। और पता है क्रिस्टलाइजेशन में आपके पार्टिकल्स वो या क्रिस्टल्स बनते हैं। अब क्रिस्टल्स जो बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन की रेट कई बार अगर फास्ट होती है तो उसमें कई बार आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कोई डेविएशन या चेंज आ जाता है। तो ये मेनली रीजन है आपके, ये मेन कारण है दो तीन। इसके अलावा कोई एक दो कारण हो सकता है जिसके कारण डिफेक्ट अराइज होते हैं सॉलिड्स में। तो ये तो था डिफेक्ट की डेफिनेशन कि कोई चेंज हुआ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज आ गया है तो उसको डिफेक्ट बोला जाएगा। और ये डिफेक्ट मेनली इन दो तीन रीजंस के कारण है, वो मैंने बता दिया आपको। अब ये जो डिफेक्ट है वो भी आपके फर्दर डिवाइडेड हैं, ये डिफेक्ट आपके फर्दर डिवाइडेड हैं। हम बात करें कि भाई कई बार क्या होता है आपका जो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उससे जो ये डेविएशन या डिपार्चर आया है, ये जो चेंज आया है वो चेंज कई बार क्या होता है, वो चेंज सिर्फ एक या दो पॉइंट पर है। और जब वो चेंज या वो जो डेविएशन है
वो सिर्फ एक या दो पॉइंट पे है, कहीं एक दो लेटेस्ट पॉइंट पे है आपका सॉलिड में, देन दैट डिफेक्ट, अब मैंने ये बोला कि ये जो डिफेक्ट है उसको आप दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड इज लाइन डिफेक्ट। सेकंड इज ए लाइन डिफेक्ट, ये लाइन डिफेक्ट है आपका। अब पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट नाम से ही क्लियर है, आपको कहीं कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है आपको, नाम से क्लियर है। पॉइंट डिफेक्ट मींस इफ देयर इज एनी चेंज in regular arrangement of particles at any point, or you can say at any lattice point, lattice site, कि कहीं कोई चेंज है आपका, रेगुलर अरेंजमेंट से कोई चेंज आया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज आया है, केवल एक पॉइंट पर या कहीं एक दो पॉइंट पर, कहीं अलग अलग पॉइंट्स पर आपका चेंज आया है, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। कहीं एक आध पॉइंट पर चेंज आ गया है आपका, कि बाकी सारा का सारा रेगुलर अरेंजमेंट है सॉलिड का, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, ऑर्डरली अरेंज है, कहीं एक दो पॉइंट पर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई कमी आ गई है, ठीक है, कुछ चेंज आ गया है, डेविएशन आ गया है, ठीक है, देन द डिफेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट डिफेक्ट। अब क्या हुआ कि लाइन डिफेक्ट में हम क्या बात करेंगे कि पूरी की पूरी होल रो और यू कैन से लाइन, कि एक पूरी की पूरी रो में या लाइन में डिपार्चर या डेविएशन आ गया है, डिपार्चर या डेविएशन आ गया है फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। If there is any change or you can say deviation in whole line or whole row of constituent particles from the ordered arrangement, कि जो ordered arrangement है उससे चेंज आया है एक पूरी की पूरी रो में, सॉलिड्स है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है रेगुलर, और रेगुलर अरेंजमेंट में क्या हुआ, एक पूरी की पूरी रो में डिफेक्ट आ गया, चेंज आ गया, ठीक है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। तो डेविएशन डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट के रीजन हुए कि क्यों आ सकता है डिफेक्ट, ठीक है। फिर डिफेक्ट के मैंने टाइप बताए हैं कि अगर एक आध पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉइंट डिफेक्ट है, और अगर पूरी की पूरी लाइन में, रो में ही चेंज आ गया है, रेगुलर अरेंजमेंट से चेंज हो गई है, पूरी की पूरी रो में चेंज आ गया है, तो वो आपका लाइन डिफेक्ट है। अब हम बात करेंगे कि जो ये आपके डिफेक्ट हैं, पॉइंट डिफेक्ट, हम मेनली देखो, हम यहां बात करेंगे, हम लाइन डिफेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहां मेनली बात करेंगे किसकी, पॉइंट डिफेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट की। तो टाइप की बात करेंगे, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के मेनली तीन आपके क्या हैं, तीन टाइप हैं। फर्स्ट बात करें स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड बात करें नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, and the last one is impurity defect. Last one is a impurity defect. देखिए हमें क्या डिस्कस करना है, मेनली हम मेनली डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है आपके सॉलिड्स में, मींस कि कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज आया है आपका, किसी पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट पर जो रेगुलर अरेंजमेंट है उससे कुछ चेंज आ गया है, डेविएशन आ गया है, वो आपका पॉइंट डिफेक्ट था। अब पॉइंट डिफेक्ट मेनली हम जो डिस्कस करेंगे तीन टाइप के। फर्स्ट वन इज स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये भी फर्दर आपके क्लासिफाइड होते हैं कि भाई इसके भी 3 या 4 अलग अलग टाइप हैं, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हम कंप्लीट लेके चलेंगे। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि चेंज तो होगा, चेंज फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से चेंज है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है जो पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें चेंज तो आया है, बट क्या हुआ है, आपकी जो स्टियोमेट्री है, अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्टियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स में क्या होता है कि स्टियोमेट्री वगैरह मैं आपको एक बार बताता हूं कि कटायंस टू अनायन का रेशियो, कटायन टू अनायन रेशियो, और यू कैन से कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका कंपाउंड का, उसमें जो अलग अलग आपके एटम्स या जो भी प्रेजेंट है उनकी जो आपका वो जो एक्चुअल रेशियो है वो जैसा पहले था ओरिजिनल सॉलिड में और डिफेक्ट आने के बाद जो है वो आपका रेशियो चेंज नहीं हुआ है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपके पास किसी कंपाउंड में किसी का फॉर्मूला है AB3, ये फॉर्मूला है, मींस A और B का रेशियो कि अगर A के पार्टिकल आपके 1 प्रेजेंट है, B के 3 प्रेजेंट है, या आप मान लीजिए कि आपके पास X Y इस टाइप का कोई है कि अगर एक X प्रेजेंट है तो एक Y प्रेजेंट है, तो ये जो रेशियो है ना 1 A 3 B 1 X 1 Y, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में। हाँ, डिफेक्ट आ जाएगा सॉलिड में, बट ये कटायन टू अनायन का रेशियो या फिर ये जो अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट है इसके अंदर उनका जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा इसका उल्टा है, क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइंडेड क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझे। इसमें बता दिया कि जो कटायन टू अनायन का रेशियो है या जो डिफरेंट आपके एटम्स आयंस जो भी प्रेजेंट हैं उनका जो एक्चुअल रेशियो है वो सेम रहेगा, सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा डिफेक्ट आने के बाद भी, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, आपका कटायन टू अनायन का रेशियो या फिर ये जो अलग अलग एटम्स आयंस जो भी प्रेजेंट हैं इनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, मतलब पहले कुछ और होता है और डिफेक्ट आने के बाद कुछ और हो जाता है इनके रेशियो में। अब मान लो आपके पास कोई एक सॉलिड है, उसमें वो XY टाइप का सॉलिड है, इसमें पहले 50 ये थे 50 ये थे, 1:1 का रेशियो था। अब क्या हो गया है, ये मान लो आपके पास 49 हो गए, ये 50 हो गए हैं, या ये 48 है 50 है, कुछ भी है, मिनटू से रेशियो आपका जो कटायन टू अनायन का रेशियो है या जो आपका फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें जो आपका इस एटम्स का या आयंस का जो रेशियो था उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ चेंज है, उसमें कुछ डेविएशन है, देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें स्टियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड मेंटेन रहती है, इसमें कंपाउंड की स्टियोमेट्री मींस टू से कटायन अनायन का रेशियो या एटम्स जो प्रेजेंट हैं अलग अलग उनका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्टियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है आपके कंपाउंड की, दैट इज नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड वन इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, द डिफेक्ट which arises due to the presence of foreign atom in the lattice side of any crystalline solid, कि किसी भी सॉलिड में जब बाहर से कोई फॉरेन एटम, बाहर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके, तो वो उसके सॉलिड के अपने खुद के पार्टिकल्स हैं, अब उसके अलावा कोई और इम्प्योरिटी एटम्स हैं या आपका कोई फॉरेन एटम है, अलग टाइप का कोई एटम है या पार्टिकल है, पार्टिकल बोल सकते हो, वो जब आपके सॉलिड के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं या सॉलिड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो डिफेक्ट क्या है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
मैं 1 बाय 1 करके हर एक को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताया जाएगा कि सारे के सारे क्या क्या हैं। ये सारे की सारी चीजें आपकी अच्छे से डिस्कस होंगी नेक्स्ट लेक्चर